নমস্কাৰ নিউজ ওৱান নৰ্থ ইষ্টৰ আজিৰ এই বিশেষ বুলেটিনলৈ আপোনাক স্বাগতম। আপুনি চাই আছে দেশৰ এটা অগ্ৰণী নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষ আৰু বহুভাষিক চেনেল নিউজ ওৱান নৰ্থ। বিহাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। বিভিন্ন দলৰ বিভিন্ন আশ্বাস প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা বৈছে বিহাৰত। তাৰ মাজতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত জনতাৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ বিহাৰত যুৱচামক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ ভাষণত আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবোৰ ক'লে কি? আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ হাতত তেনে কোনো ইছ্যু নাই। তাতে বিহাৰত NDAৰ পৰাজয় হ'লে দিল্লীতো যে মোদী চৰকাৰৰ পতন ঘটিব এই ভয় শংকাই এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক খুলি খুলি খাইছে। কাৰণ এতিয়া আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে পুৰণা ৰেকৰ্ড বজাব নোৱাৰে। বছৰি 2 কোটি চাকৰি, কলাধন ঘূৰাই অনা, 15 লাখকৈ সকলো দৰিদ্ৰৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়া ইত্যাদি। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ এতিয়া মাথো ঝুমলাকহে পৰিণত হৈছে। যি সময়ত দেশৰ নিবনুৱাই বিহাৰৰ নিবনুৱাই এটা সংস্থাপন বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে, এই সময়তে আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে এবাৰ মন দি শুনক। আৰু আপোনাক একেলগে দেখুৱাম লোকসভাৰ বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ। এই ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আপুনি মন কৰিব কাৰ ভাষণৰ গুৰুত্বতা আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নে লোকসভাৰ বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধী। আৰু এই কেম্ব্ৰিজ হাৰ্ভাৰ্ডৰ দৰে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত ৰাহুল গান্ধীকে আকৌ এইজন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় পাপ্পু বুলি। আৰু লগে লগে অন্ধভক্তই হাত তালি বজাই ৰাহুল গান্ধীক উপলঙা কৰে পাপ্পু বুলি। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি ভালদৰে শুনক এই ভিডিঅ'টো। আপুনি নিজেই বুজি উঠিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভিতৰত আচল পাপ্পু কোন। আপোনাৰ মতামত আমাৰ কমেণ্ট বক্সলৈ অনুগ্ৰহ কৰি প্ৰেৰণ কৰক। চাওক এই ভিডিঅ'টো। हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और NDA की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, बिहार के युवाओं से कहते हैं कि हमने आपको कम दाम में डेटा दे दिया। आपने कम दाम में डेटा दे दिया, मगर डेटा की कंपनी किसको दी? पैसा कौन बना रहा है? बिहार का युवा नहीं बना रहा है, जियो का मालिक बना रहा है। फायदा तो आपने उसको दिया, और बिहार के युवा के सामने आकर आप झूठ बोल रहे हो कि हमने आपको डेटा दिया। नहीं, आपने डेटा नहीं दिया। आपने अंबानी जी को हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम दिया। जियो की कंपनी के लिए आपने सब कुछ किया। आप वो क्यों नहीं बोलते हो? आप वो क्यों नहीं बोलते कि मुंबई में लाखों करोड़ रुपए की जमीन, धारावी की जमीन, जिसमें बिहार के लोग रहते हैं, छोटा व्यापार करते हैं, वो जमीन मैंने अदानी को दी। अब ये क्यों नहीं कहते? अब ये क्यों नहीं कहते कि 1 रुपये के लिए मैंने अदानी को जमीन दी बिहार में? कैसे दी? किससे छीन कर दी? बिहार के किसान से छीन कर दी। अब ये क्यों नहीं कहते कि राहुल गांधी जमीन अधिग्रहण बिल लाया था, कांग्रेस पार्टी जमीन अधिग्रहण बिल लाई थी,
किसानों की जमीन की रक्षा के लिए लाए थे और नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म किया। ये क्यों नहीं कहते? आप ये क्यों नहीं कहते कि जो बिहार में एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो युवा छोटा छोटा बिजनेस चलाना चाहते हैं, जो अपना छोटा बिजनेस का सपना देखते हैं, उस सपने को आपने नोटबंदी से और गलत जीएसटी लागू करके आपने उस सपने की हत्या की। ये क्यों नहीं कहते? आप ड्रामा बना रखा है। एक तरफ यमुना, उसको यमुना जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं, ड्रामा कर रहे हैं कि भैया देखो मैं यमुना जी में नहाया हूं। वहां पे कोई यमुना जी नहीं है, वहां पे तालाब है। नरेंद्र मोदी जी अपने स्विमिंग पूल में नहाने गए, तालाब में नहाने गए। उनको यमुना से कुछ लेना देना नहीं, उनको छठ पूजा से कुछ लेना देना नहीं। उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं आपको बता रहा हूं महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, हरियाणा में इन्होंने चुनाव चोरी किया है, और ये बिहार में पूरी कोशिश करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको, पूरी कोशिश करेंगे कि बिहार में बिहार की आवाज की सरकार ना बने। ये लगे हुए हैं, एसआईआर का यही मतलब है। तो आपको पूरा दम लगाकर, बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर हर व्यक्ति को बाहर निकालकर वोट डालना है महागठबंधन के लिए। और हमारी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। और मैं आपसे कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हर वर्ग की, हर जात की, हर धर्म की सरकार बिहार में हम बनाएंगे। किसी को नहीं पीछे छोड़ेंगे, चाहे वो ईबीसी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, जनरल कास्ट हो, जो भी है हिंदुस्तानी है, और हर एक व्यक्ति की सरकार बिहार में बनेगी। ये मेरी गारंटी है, महागठबंधन की गारंटी है। शिक्षा पर हमारी फोकस होगी, हमारा फोकस होगा, और हमारी कोशिश होगी कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी आपको बिहार में मिले, जैसे पहले होता था। हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो हमने कोशिश की थी। नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी पहले, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम, पूरी दुनिया से लोग आते थे। चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, यूरोप से आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। एक प्रकार का वो पुल था, दुनिया को जोड़ने का सिस्टम था। कहां था? बिहार में था। हमारी कोशिश थी, जब हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हमने फिर से वही नालंदा बनाने की कोशिश की कि बिहार को हम सिर्फ हिंदुस्तान से ना जोड़ें, बिहार को हम पूरी दुनिया से जोड़ें। आप जुड़े हो, आपके लोग दुबई में हैं, मॉरिशस में हैं, फिजी में हैं, सेशल्स में हैं, अमेरिका में हैं, आप लोग हो। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া আপুনিয়ে কওক আচলতে পাপ্পু কোন? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ইণ্টাৰনেট ডেটা দিয়াৰ কথা,
ৰীল বনোৱাৰ কথা, ৰীল বনাই যুৱচামে নিবনুৱাসকলক সংস্থাপিত হোৱাৰ কথা। আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে কয় ভোট চুৰিৰে মোদীয়ে চৰকাৰ গঠনৰ কথা, বিজেপিৰ ভ্ৰষ্টাচাৰৰ কথা, ৰীল বনোৱা বাদ দি নিবনুৱা সংস্থাপনৰ কথা, শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ কথা। তেন্তে পাপু কোন? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 1 নৰ্থ ইষ্ট।